रथ उत्सव मनाया जाता है जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं। उड़ीसा में तो धूम मची रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर जहाँ पर भगवान विराजते हैं वो पुरी में है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही भव्य रूप से ये उत्सव होता है। मुंबई में श्री कपूर जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रेम से काम करते हैं, अपना समझते हैं, और ये कठिन होता है कि इतना बड़ा उत्सव यहाँ किया जाए। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक ये उत्सव होगा। इतने दिनों में बहुत से कार्यक्रम हैं, आप भी नोट बाद में देखिएगा, जिसमें 17 जुलाई को मेरा कार्यक्रम है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, मैं भी वहाँ 2 घंटे गाऊंगा। उसमें जगन्नाथ जी की स्तुति तो होगी ही, लेकिन साथ साथ जितने भी इष्ट देव हैं उन सभी इष्ट देव का हम स्मरण करेंगे। इस पूरे उत्सव में बहुत से लोगों को अच्छे अनुभव हुए हैं। जो वहाँ आते हैं उनको ये महसूस होता है कि उनके जीवन में एक परिवर्तन है, और यही परिवर्तन आवश्यक है जब हम किसी साधु से मिलते हैं, किसी संत से मिलते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, या किसी ऐसी रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो जो वहाँ आते हैं वो ये महसूस करते हैं। पिछले वर्ष मैं वहाँ आया था, मैंने वहाँ गाना गाया था। कपूर जी बहुत अच्छा एक प्ले वहाँ करते हैं, उसमें इतना अच्छा अभिनय होता है कि पिछले वर्ष जब मैं देख रहा था तो ऑडियंस में आधे लोग तो रो रहे थे पूरे टाइम। वो सब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो रो रहे थे, और वो पूरा भाव का काम है। जो लोग भावना के भूखे हैं, ईश्वर तो भक्त के भूखे हैं, उनको भक्ति चाहिए। भक्त के अंदर जो भावना है उसी को ईश्वर देखते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस रथ यात्रा उत्सव में आएं, आनंद लें, वहाँ प्रसाद ग्रहण करें, और अपने मन से यही प्रार्थना करें कि ये उत्सव और भी प्रबल होता जाए, जिससे कि अधिक अधिक लोगों का जन कल्याण हो, लोगों के कष्ट मिटें, और हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में शांति की स्थापना हो। यही इसका उद्देश्य है। जय जगन्नाथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एप्लीकेशन की शुरुआत जगन्नाथ जी के पूजा जी के साथ हुई। इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, और धर्म से जुड़ा हुआ लोग इस एप्लीकेशन के जरिए क्या कुछ लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि इसमें कल्चरल इवेंट भी देखा गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस एप्लीकेशन? कपूर जी आप बताएं, आप ज्यादा जानते हैं इस बारे में। जब हमने देखा कि जब हम अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं लोगों को, तो जो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते हैं, जिनकी सीट्स नियुक्त होती है, उसके बारे में ही हम बुकिंग पोर्टल से बता सकते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगा कि मगर हम इस कार्यक्रम में यज्ञ करते हैं, भगवान का प्रसाद लोगों को खिलाते हैं, और वैसे ही प्रसाद खिलाते हैं जो उड़ीसा में पुरी के मंदिर में मिलता है, और इसके लिए हम महाराज जी जो पुरी में हैं उनको बुलाते हैं और वैसे ही वो प्रसाद बनाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम उन बुकिंग पोर्टल से नहीं दे पाते थे, इसलिए हमने ये जगन्नाथ एप्लीकेशन डेवलप किया, जिसमें ना केवल भगवान की स्तुति जो गुरुजी गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो होगी, या फिर जो हमारी नाट्य कृति होगी, और ये 2 कार्यक्रम बाल गंधर्व रंग मंदिर में होंगे, ऑडिटोरियम। मगर इसके अलावा 9-10 कार्यक्रम हैं जो पटवर्धन पार्क में होगा, जो उसके बिल्कुल बगल में ही है, बांद्रा में, और वहां पे वो पंडाल बनेगा। उस पंडाल को हम गुंडीचा कहते हैं। भगवान जहां से रथ यात्रा निकलती है उसको श्री मंदिर कहते हैं। तो हमारा श्री मंदिर तपोवन में, वहां से मलाड़ ईस्ट से निकलेगी और मलाड़ वेस्ट होते हुए जोगेश्वरी, गोरेगांव, लोखंडवाला होते हुए, सात बंगला होते हुए, जुहू बीच होते हुए, गुरुद्वारा रोड होते हुए, लिंकिंग रोड होते हुए बांद्रा वेस्ट पटवर्धन पार्क पे पहुंचेगी। वहां गुंडीचा बनेगा। ये गुंडीचा वो मंदिर है जहां पर भगवान की रथ यात्रा संपूर्ण होती है पुरी में। तो हमारा गुंडीचा पटवर्धन पार्क में होगा, और उसमें जो कार्यक्रम होंगे, जैसे भगवान की आरती सुबह शाम दिन रात 5 समय आरती होगी, भगवान जगन्नाथ का प्रसादम होगा,
उसके बाद शाम में 7:30 से 9:30 भगवान के भोग विलास के लिए वहां पर कीर्तन होगा, क्लास सांस्कृतिक नृत्य और गायन का कार्यक्रम होगा, भगवत कथा होगी सुबह और शाम में, और भगवान का तुलसी और चंदन से जो पुरी में जिस संस्कृति से जो अभिनंदन होता है, जो जिससे उनका श्रृंगार होता है, वो हम करें। तो ये सारे जो कार्यक्रम है उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हमारे जगन्नाथ ऐप में होगा। और साथ ही साथ अगर कोई बहुत दूर बैठा है और वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाता है, मगर उसकी इच्छा है कि वो भगवान का को भोग चढ़ाए या तुलसी चंदन अर्पित करे या उनका श्रृंगार अर्पित करे या पतित पावन सेवा दे, 11 तरह की सेवाएं हैं, तो वो भी उस पोर्टल पे जा करके अपना दान दे करके अपना नाम और गोत्र लिख करके हमें भेज दें, तो हम उनके लिए उनकी तरफ से भगवान की वो सेवा अर्पित करेंगे और वो वीडियो बना करके उनको व्हाट्सएप भी कर देंगे कि ये देखिए आपके लिए ये सेवा आपके नाम से हुई है। तो ये हमने सोचा कि ये क्योंकि भगवान का 12 दिन का उत्सव है जिसमें प्रसाद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और 2 ऐसे कार्यक्रम है जो सिर्फ पुरी में होते हैं या उड़ीसा में होते हैं, नीलाद्री बीजे और सुना बेशा। और क्योंकि हम पूरी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पूरा रथोत्सव मना रहे हैं, तो वो पुरी का जो नीलाद्री बीजे और सुना बेशा जो पर्व है, जो भगवान के रथ को लौटने के दिन होता है, जिसमें भगवान का श्रृंगार होता है सोने से, मगर यहाँ हमारे पास सोना नहीं होगा क्योंकि वो तो 800-900 साल पुराना सोना है जो राजघरानों ने उनको दिया है। तो हम भगवान, क्योंकि बड़े प्राकृतिक है, आपको मालूम है कि भगवान का जितना भी अर्चा विग्रह होता है, मतलब जितनी भी उनकी मूर्ति होती है, वो बनी होती है नीम के पेड़ से, और कभी भी ये किसी और पत्थर से या प्लास्टिक से या लोहे से नहीं बनती। भगवान बड़े प्राकृतिक हैं, तो हम उनकी प्राकृतिक रूप से उनका सुना बेशा करेंगे, तुलसी चंदन और पुष्प से उनका श्रृंगार करेंगे, बड़ा स्पेशल श्रृंगार होगा। और इसके लिए हमारे पूज्य गुरुजी श्री रवि नारायण दत्त शर्मा जी वहां से आ रहे हैं। पूरा श्रृंगार 11 दिन का उनके हाथों से होगा, पूरा भगवान की सेवा उनके हाथों से होगी, और पूरी की जो संस्कृति है वो आपको हमारे गुंडीचा अर्थात पटवर्धन पार्क में देखने को मिलेगी। उसके बाद भगवान जब चले जाते हैं, ये बड़ी एक मनोरंजन और मनमोहक कथा है गुरुजी, कि भगवान जब चले जाते हैं अपने भाइयों के साथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर, गुंडीचा को उनके मौसी का घर कहते हैं, उसके पीछे बड़ी लंबी कथा है, बाद में कभी बताऊंगा। तो महालक्ष्मी जो उनकी पत्नी है वो उनसे थोड़ी नाराज हो जाती है, खफा हो जाती, बोलती है कि आप अपने भाई और बहन के साथ चले गए और मुझे भूल गए। तो वो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती। तो भगवान एक दिन बाहर रहते हैं और दूसरे दिन जा करके उनको रसगुल्ला देते हैं और उनको मनाते हैं, तो उसको नीलाद्री बीजे कहते हैं, और ये ट्रेडिशन उड़ीसा का है। तो ये भी हम यहाँ करेंगे, और उसके होने के बाद भगवान की बहुड़ा यात्रा निकलेगी। 27 तारीख को हम भगवान को वापस तपोवन मलाड़ मंदिर में ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे इस ब्रोशर में और एप्लीकेशन में एज इट इज जो है वो मिली है, और साथ में हमारा जो वेबसाइट है जो श्री jbstrust.org, उस पे भी आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन जो है वो अभी हमने सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाया है, आईफोन के लिए नहीं है, मगर जो आईफोन यूजर्स हैं उनके घर में किसी ना किसी के पास तो एंड्रॉइड फोन होगा ही, और नहीं तो हमारे श्री jbstrust.org के वेबसाइट पे जाकर के भी वो फाउंडर सेवक बन सकते हैं। और 5100 का जब वो एक डोनेशन दे देते हैं तो आपको 10 दिन भगवान के प्रसाद खाने का प्रीमियम पास मिल जाता है। और सारे कार्यक्रम गुरुजी का जो भजन संध्या है वो कार्यक्रम जो बाल गंधर्व में है, या हमारी जो नाट्य कृति है भगवान जगन्नाथ कथा, उसे भी देखने का आपको प्रीमियम पास मिले। साथ ही साथ आप प्रसाद खाइए, भगवान के का जो रंगारंग कार्यक्रम है 10 दिन का शाम में, वो देखिए, भगवान पे अभिषेक कीजिए, भागवत कथा सुनिए। जितने 11 नीलाद्री बीजे सुना बेशा सबके लिए आपको एकदम प्रीमियम पास मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो नहीं आएंगे, जो फाउंडर सेवक नहीं बनते या 5100 नहीं देते, उनको ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रसाद खा सकते हैं, वो भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वे भी भगवान की अर्चना और उनको पुष्प सेवा कर सकते हैं, वे भी कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं। मगर थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी जो
5,100 दे करके आएंगे। फिर जब सीट बचती है तो उनको बाकियों को हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा है, पटवर्धन पार्क शिवाजी पार्क जैसा नहीं है कि हम उसमें अनगिनत लोगों को बैठा सकते हैं, थोड़ी स्पेस की लिमिटेशन है, मगर सभी आमंत्रित हैं, सभी वहां आए और भगवान की सेवा से जुड़े, क्योंकि आज के दौर में जगन्नाथ के द्वारा ही सारी आपकी पूजा, आपकी वंदना आपके इष्ट देवों को जाती है। अगर आप किसी भी इष्ट देव के पुजारी हैं और आप उनके भक्त हैं तो वो जगन्नाथ जी के थ्रू ही जाएगी, अप्रूव भी वही करेगी, इसलिए उनको जगत के स्वामी कहते हैं। जगन्नाथ जी सतयुग में भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, मगर वो लीला अपनी कलयुग में ही दिखाते हैं। भगवान के धाम में राम जी त्रेता युग में गए, कृष्ण जी द्वापर युग में पांडवों के साथ शीतला षष्ठी के दिन गए और 3 दिन रहे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आज से 550 साल पहले उन्होंने 27 साल वहां बिताए। गुरु नानक गए वहां, कबीर गए वहां, रामानुजाचार्य गए, माधवाचार्य गए, अभी शंकराचार्य गए 9वीं शताब्दी में। तो कोई भी ऐसा संत नहीं है या कोई भी भगवान का ऐसा स्वरूप या अवतार नहीं है जो जगन्नाथ जी के धाम पर नहीं है। जो गुरु नानक जी के मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में जो सर्वप्रथम 4:15 बजे सुबह जो आरती बजती है, वो सर्वप्रथम गुरु नानक जी ने पुरी में गाई थी, जगन्नाथ जी को समर्पित की। ये है भगवान जगन्नाथ के धाम का भी महत्व और उनका महत्व। तो भगवान जो है वो सबको साथ लेके चलते। और ये भी आपको मैं बता दूं कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त जो हुए हैं वो एक मुसलमान हुए, वो सालबेग है, उनका नाम सालबेग है। और हर जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो वो तीनों रथ भगवान सालबेग के समाधि के सामने 1-1 मिनट के लिए रुकते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के बीच में, मनुष्य और देवताओं के बीच में भी कोई फर्क नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और इसलिए भगवान, जो भक्त भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो भगवान उनको दर्शन देने के लिए रथ यात्रा निकालते और भगवान सबको दर्शन देते। तो कहीं भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी कैसा भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको भगवान रथ में बैठ करके अपना दर्शन देते हैं। दुनिया में कोई और ऐसा मंदिर नहीं है या कोई ऐसे इष्ट नहीं है, कोई ऐसे देव नहीं है जो रथ में लेकर के बाहर निकलते हैं। सब दर्शन देने जाते हैं अपने सारे भक्तों को। और आप पूजा कर लीजिए, बरसात हो जाएगी, देख लीजिए। आज देखिए आप, जो रुकी हुई थी हो गई, शुरू हो गई। इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है, मगर जो डोनर होंगे उनको हमें थोड़ी प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी पड़ा है उनकी, क्योंकि ये जिस दिन ये ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाएगा और भगवान की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि हम 5 साल से पहले हम 6 घंटे का कार्यक्रम करते थे। गुरुजी तो हमारे साथ, आपके साथ हमेशा 5 साल से गुरुजी हमारे साथ हैं और बिल्कुल एक जगन्नाथ सेवक की तरह है। और देख रहे हैं गुरुजी, पहले हम 6 घंटे का कार्यक्रम करते थे, फिर 3 साल हमने 6 घंटे का कार्यक्रम पुरी में शुरू किया 18 दिसंबर 2021 को, और उसके उपरांत संबलपुर, भुवनेश्वर, उज्जैन, अहमदाबाद, मुंबई में 5-6 कार्यक्रम के 6-6 घंटे के होते थे। 3 साल हमने 6 घंटे के कार्यक्रम किए। उसके बाद पिछले वर्ष हमने 2 दिन का कार्यक्रम किया। गुरुजी का कार्यक्रम था, हमारी नाट्यकृति थी महाविष्णु नरसिम्हा यज्ञ होगा, महाविष्णु नरसिम्हा यज्ञ और प्रसादम था 3-4 टाइम, तो 2 दिन का कर। अब देखिए भगवान ने इतना विशाल बना दिया कि रथ यात्रा निकलेगी, और ये रथ यात्रा पूरे विश्व की सबसे लंबी रथ यात्रा होगी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि ये रथ यात्रा 21 किलोमीटर की, मालाड वेस्ट से होते हुए, मालाड ईस्ट से होते हुए, वेस्ट से होते हुए, एसवी रोड या लिंक रोड से होते हुए हम जब आएंगे बांद्रा वेस्ट पटवर्धन पार्क में, 21 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो ये भगवान ने इतना बड़ा कर दिया, हमने जब ये सोचा भी नहीं था। गुरुजी से मैं मिला था जून 2021 में कोविड के दौरान, तब गुरुजी ने हमारे प्ले में जो आरती होती है उसको गाया था, और वहां से भगवान
ने इनको अपने साथ ही समेट लिया है। और जिस समय कोविड के समय हमने ये भगवान जगन्नाथ नाट्य कृति की तैयारी शुरू की थी, और 18 दिसंबर 2021 को जब सेकेंड वेव चला गया था, ओमिक्रॉन नहीं आया था, तब हमने पहला प्रीमियर शो पुरी में किया। आप सोचिए 20 लोगों की टीम ले जाकर के कोविड के दौरान में वो वहां करवाना, ये भगवान के सिवा और कोई नहीं संभव कर सकता। और जब भगवान ये ऐसा संभव कर देंगे कि हमारा ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, भानु जी, इतना बड़ा हो जाएगा कि हम को कोई डोनेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भक्तों से, तो हम सबके लिए ओपन कर देंगे। अभी हमारा ट्रस्ट बहुत छोटा है और अभी भी हमारे पास अभी स्पॉन्सर नहीं। आप देखिए इस पे कोई नहीं लिखा कि हु इज प्रेजेंटिंग, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेजेंट्स। और ये कैसे होगा अभी भी हमें नहीं मालूम, मगर ये होगा जरूर, क्योंकि भगवान ने शुरू किया है तो ये होगा अवश्य। इस आयोजन के बारे में आप और कुछ जाने तो पूछिए। मुझे एक रिकॉर्डिंग में पहुंचना है, मैं निकल रहा हूँ, लेकिन आप सबका आने का बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है आप आते हैं तो मेरे घर आते हैं, ऐसे लगता है। ये भी पूरी, ये जो पार्किंग है ना पूरी हमारी है, हमारी गाड़ियां हैं यहाँ, और कोई गाड़ी नहीं आती। या तो यहाँ आप आ सकते हैं या तो हमारी गाड़ी आती है। सर, हमें तो लग रहा है घर में एक मंदिर में है बिल्कुल गरीब। बहुत धन्यवाद सबके आने का। हमसे वो चलित प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनसे रथ यात्रा निकलेगी। आप जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब कोई हमारे से ये एक ब्रोशर ले लें, मैं लेके आया हूं संग्राम, सबको एक ब्रोशर दे दें और सभी आप अपने परिवार के साथ आएं, भोग खाएं, भगवान का प्रसाद खाएं, मनोरंजन के लिए जो हमने कार्यक्रम रखे हैं वो करें, और अवश्य आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित।